अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम जे अॼोके एडिशन सां इस्लामाबाद स्टूडियो में मां सिकंदर अली हुलियो। हिन वक़्तु मुल्क शदीद गर्मी जे लपेट में आहे। 50 सेंटीग्रेड खां सिंध में ऐं बलूचिस्तान जे कुझु इलाइक़नि में गर्मी जे दर्जे क्रॉस कयो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि इलेक्शन खां पोइ जेके उमीदूं माण्हुनि जूं त ज़ाहिर आहे उहे हाणे एहतजाज में ऐं गुस्से ऐं गम में कंहिं न कंहिं हवाले सां कन्वर्ट ऐं टर्न थी रहियूं आहिनि। उन्हनि गुस्से ऐं गम खे कंहिं ताईं मैनेज करण जे लाइ अॼु रायवन में हिकिड़ो इजलास थियो। अॼु मियां नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म थियण खां अॻु ई बिजलीअ जे बहरान ते क़ाबू पाइण जे लाइ पंहिंजे मुआशी माहिरनि खे घुरायो आहे ऐं हैरतनाक हद ताईं जेको पाकिस्तान जे पाणी ऐं बिजली वारो वज़ीर आहे मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन ख़ुदि उते इजलास में शिरकत कई आहे। उनखां पोइ काफ़ी फ़ैसिला उन्हनि उते वर्किंग कई आहे जेके अञा मियां साहब खे थोरो इंतज़ारु करणु घुरिजे हा जेसिताईं फॉर्मली हू पंहिंजी हुकूमत ठाहे हा ऐं ज़ाहिर आहे जेका PMLN जी हुकूमत हुजे उन्हनि जे फ़ैसिलनि तहत। पर जीअं त मुल्क जे अंदरि जेका हिन वक़्तु निगरान हुकूमत आहे इस्लामाबाद में, उहा एतिरी कमज़ोर आहे, एतिरी ज़ईफ़ुल उमिरि आहे, जीअं चवंदा रहियासीं हाणे त ज़ईफ़ुल नब्ज़ बि थी चुकी आहे, जो ज़ाहिर आहे मियां साहब ऐं रायवंत वारी जेका सॼी हुनजी टेक्नोक्रेटिक टीम आहे, मुआशी टीम आहे ऐं ॿिया जेके माण्हू आहिनि उन्हनि टीम कंहिं ते टेक ओवर करे वरितो आहे। अॼोके प्रोग्राम में असीं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेको मियां साहब जे हवाले सां इंडिया मां ख़बरूं आयूं आहिनि त इंडियन जेको सनतकार हो अंबानी, उन सन 2000 में तॾहिं की अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन जेको इंडिया जे दौरे ते आयल हो, उनखे हुन गुज़ारिश कई त जनरल मुशरफ जे टेक ओवर खां पोइ मियां साहब जी हयाती इंतिहाई ख़तरे में आहे ऐं संदसि अंजाम शायदि ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जी हयाती वांगुरु न थिए ऐं तंहिं करे हुन क्लिंटन खे गुज़ारिश कई त संदसि दोस्त यानी नवाज़ शरीफ़ खे जेल मां आज़ादु करे मुल्क मोकिलियो वञे। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो त क्लिंटन साहब पाकिस्तान में आयो, चंद कलाक हिते एयरपोर्ट ते हो, उनखां पोइ हिकिड़ो नओं वे आउट ऐं हिकिड़ो रस्तो तय थियो ऐं मियां साहब मुल्क खां ॿाहिरि वियो ऐं आलमी कोशिशूं अमेरिकन सऊदी ऐं ॿिया कनेक्शन इन ते काफ़ी ॻाल्हाई चुको आहे। ॿी जेका अहम मुल्क जे अंदरि डेवलपमेंट थी आहे उहा टेलीफोन ते राबितो आहे। मियां साहब कल्ह पंहिंजे पार्टी जेके नवां चूंडियल उहिदेदार ऐं जेके असेंबली मेंबर आहिनि उन्हनि खे ख़िताब कंदे फरमायो त हिन महिल ताईं हुनखे आसिफ़ ज़रदारी साहब हिकु टेलीफोन कॉल बि न कई आहे। ज़रदारी साहब शायदि इंतज़ार में वेठो, हुन टेलीफोन कॉल खणी मियां साहब खे चयो, जंहिंखां पोइ मियां साहब हुनखे वराणियो इहो जेको ॿुधण में आयो आहे त तव्हां काफ़ी देरि कई। हू चवंदा आहिनि देरि, जंहिंजे जवाब में ज़रदारी साहब इहो हुनखे फरमायो त बिल्कुलु कुझु कमनि में देरि थी वेंदी आहे, दिलि त चाहियो पिया तव्हांखे ऑलरेडी फ़ोन कजे हा। उहा साॻी फ़ोन अॼु ज़रदारी साहब वरी लाहौर जे शौकत खान में अस्पताल में हिन वक़्तु ज़ेर इलाज इमरान ख़ान खे बि कई आहे, जंहिंजी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तमामु वॾी कामयाबी सां इलेक्शन में साम्हूं आई आहे। ऐं कल्ह इतला आई आहे ऐं उते ॿुधण में इहो पिया रूट लॻी वियो इमरान ख़ान साहब सां ज़रदारी साहब बनफ़्से नफ़ीस ख़ुदि वञणु पिया चाहियो हॉस्पिटल में इयादत जे लाइ, जंहिं ते इमरान ख़ान खे तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो, जंहिंखां पोइ ज़रदारी साहब सिर्फ़ु टेलीफोन कॉल ते अॼु कमु टपाइण ऐं इक्तफ़ा करण में ई बहितर सम्झो। इन खां पोइ हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जो आला क़यादत जो वफ़द मंज़ूर वठो जे सदारत में उते वियो आहे, इमरान ख़ान सां तहज़ीद कई आहे। हीअ हिकिड़ा अहिड़ा नवां पाकिस्तानी सियासत जा जोड़ तोड़ ऐं दाव पेच आहिनि जेके अॻु में कॾहिं मुमकिन न हुआ। ज़ाती ज़िंदगीअ में इहे मामला थींदा, उनखे पोइ माण्हू इनकरेज कंदा, पर सियासी तौर ते इहे मामला पंहिंजी जाइ ते ज़ातियात ऐं सियासत अलॻि अलॻि हलंदी। पर हाणे ईअं पियो लॻे त ज़ातियात ऐं सियासत मिली वई आहे ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी जेको ज़ाहिर आहे लाहौर जे बिलावल हाउस में 2 ॾींहं हुन क़यामु कयो ऐं पोइ कंहिं ताईं रिव्यू वठी ऐं हिकिड़ी इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल खां पोइ वापसि इस्लामाबाद अचनि पिया। त इन्हनि ॿिन्ही फैक्टर्स ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूंसां गॾु हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते आहे पाकिस्तान जो सीनियर सहाफ़ी मोहतरम हामिद मीर। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आज रायवन में मियां साहब ने अपने मुआशी माहिरीन के साथ मुलाकात की है और इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो वाबरा के पानी और बिजली के वज़ीर हैं मलिक साहब वो भी वहाँ गए हैं। ये आपको कबल वक्त नहीं लगता कि मलिक साहब का वहाँ जाना, और मियां साहब को शायद लगता है कि कोई जल्दी है अपने पावर को ग्रैब करने के हवाले से? आपको इसको इस तरह देखना चाहिए कि मियां साहब को पावर ग्रैब करने की जल्दी नहीं है, बल्कि मियां साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला हल हो, क्योंकि ये पंजाब में बहुत बड़ा मसला है और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी 14-14, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और पंजाब के अक्सर शहरों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये निगरान हुकूमत जो है वो उसके वज़ीर आज़म का नोटिस लेना चाहिए कि उनका वज़ीर जो है वो कहाँ कहाँ फिर रहा है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो माहिरीन के साथ बैठ के तो कोई हल निकालने की कोशिश करें तो मेरा तो ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हामिद साहब, ये बज़ाहिर जिम्मेदारी तो निगरान हुकूमत की है, जो ज़ाहिर निगरान तो है हुकूमत, लेकिन हुकूमत के सारे काम उसने सरंजाम देने। आपको लगता नहीं कि इस दफ़ा निगरान हुकूमत ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया? लग ही नहीं रहा कि इस्लामाबाद में कोई निगरान हुकूमत काम कर रही है। जी, ये निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी लेके आए थे। ये पीपल्स पार्टी की मर्जी के निगरान वज़ीर आज़म है मीर रज़ाक खान खोसो, इनका नाम फारूक नायक साहब ने दिया था और सिंध में भी इन्हीं की मर्जी की हुकूमत है, पंजाब में भी इन्हीं की मर्जी की हुकूमत है, चारों सूबों में इन्हीं की मर्जी की हुकूमत है
और ये निगरान हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम हो गई है। इसने कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पीपल्स पार्टी वाले लेके आए थे, तो ये ना तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा चुके हैं, इस इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है और इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पे भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी है, और पीपल्स पार्टी वाले लेके आए थे इनको। अच्छा हामिद साहब, ये धांधली के इल्जाम तो हर तरफ से लग रहे हैं, पूरा मुल्क आपके प्रोग्राम्स में आपने बड़ी उसके ऊपर बारह और खुल के बात की है कि हर जगह पे हर पार्टी जहां जहां उसके साथ ज्यादती या कोई शिकायत है तो वो कंप्लेन कर रही है। तो अभी ये वेरिफिकेशन का एक मरहला सुनने में आ रहा है कि नादरा के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर ने आज 9 करोड़ भी जारी कर दिए। वो कह रहे हैं कि वो थंब इंप्रेशन जो अंगूठे के निशान के साथ वेरिफिकेशन है, आप समझ रहे हैं कि इससे ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, इससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये मसला हल होगा सिर्फ चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो खुल्लम खुल्ला जो धांधली है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है, तो उसका तो नादरा कोई सदेबाब नहीं कर सकता। तो ये निगरान हुकूमत जो है इसको एक्चुअली चलाई ये सिक्योरिटी एजेंसीज थी और ये पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हीं के दबाव पे ये सारे लोग लेके आए थे और अब भुगते हैं। ये मेरा नहीं ख्याल, इतनी धांधली मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, लेकिन इसका होगा कुछ नहीं। वो जो हामिद साहब कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट कोई फैसिलिटी लाएंगे और थंब इंप्रेशंस को वेरीफाई करके, उसमें ये आपको नहीं लग रहा कि वो थंब उस तरह से जो नादरा के पास डेटा होगी और जो थंब वहां पे वोटर लिस्ट पे लगाए उसमें कोई बड़ा फर्क आएगा? इससे तो एक मुल्क के अंदर वो कियास होगा। नहीं, ये सिर्फ देखें, ये चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगा ऐसे कि थंब इंप्रेशन जो है वो करेंगे, ये बाकी तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसका धांधली का स्केल बहुत ज्यादा है। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करती। 3-4 सीटों पे जब ये एक्सपोज होना शुरू होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भाग जाएगी और ये नहीं करेगी। इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं मिसाल देता हूं आपको कि PB 46 खारान बलूचिस्तान का हल्का है, वहां पर तो FC और लेवीज और पुलिस के जवान प्रिजाइडिंग अफसर बन के ठप्पे लगा रहे थे, तो वहां पर तो कोई थंब इंप्रेशन नहीं है, वहां तो वोटर भी नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो उधर क्या करेगी नादरा? उधर तो सारे का सारा जो धांधली है वो तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया है, तो उसको किस तरह पकड़ेंगे? बड़ा मुश्किल है, ज्यादा मजबूत है, नहीं पकड़ सकते। अच्छा हामिद साहब, ये लाहौर से इत्तलात आ रही हैं कि कल सदर जरदारी साहब ने कोई मिलने की कोशिश की थी, कोई पैगाम भेजा था इमरान खान को, जिसको उसने काफी हद तक वो कोई डिस्करेज किया। आज सिर्फ फोन के ऊपर जरदारी साहब ने इत्तफा किया है। आप नहीं समझ रहे कि जरदारी साहब की जो पोजीशन है इस वक्त बड़ी ऑकवर्ड हो गई है? पहले मियाँ साहब ने 2 महीना पहले जब उनके भाई की डेथ हुई कि टेलीफोन पे ही उसकी तर्जत ले ली, और अब इमरान खान साहब ने भी कहा कि टेलीफोन पे ही काफी है बात। तो ये जरदारी साहब के लिए पर्सनल अकोमोडेशन मेन स्ट्रीम 2 पार्टीज में कम नहीं हो रही? नहीं, पार्टी के अंदर भी उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो वैस मुजफ्फर टप्पी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, पार्टी के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है, तो हर जगह से उनके लिए पोजीशन ऑकवर्ड है। उनको चाहिए कि वो सिर्फ अब अपने दिन गिने, अपना टेन्योर पूरा करें और सियासत से परहेज करें और सियासी बयान भी ना दिया करें। वो तो हामिद साहब आखिरी बात पूछना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि वो सितंबर में सियासत की कैद से आज़ाद हो जाएंगे और फुल आके पार्टी को टेक ओवर करेंगे और पंजाब में संभालेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जरदारी साहब वो जो पार्टी की लॉस्ट ग्लोरी है, जो ताकत थी उनकी, वो रीगेन करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, अगर तो आसिफ जरदारी साहब सिंध में एक साफ सुथरी, साफ शफाफ हुकूमत चलाते हैं, पीपल्स पार्टी के नाम पे पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों के जरिए नहीं गवर्नमेंट चलाते बल्कि पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनके जरिए हुकूमत चलाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो पार्टी जो है वो शायद सिंध तक जिंदा रह जाएगी और अगला इलेक्शन फिर लड़ने के काबिल होगी। वरना मैंने तो इलेक्शन से पहले काफी दफा लिखा था कि ये पीपल्स पार्टी जो है शायद इसका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद शायद ये फिर कभी भी इस्लामाबाद में हुकूमत में नहीं आएगी। तो अभी भी चांस तो है उनके पास, लेकिन लगता यही है कि वो माजी की गलतियों से सबक नहीं सीख रहे और अगर वो टप्पी साहब को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर तो फिर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध से भी साफ हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानी जो है वो दी थी पाकिस्तान के अवाम के लिए और हम चाहते हैं कि उनका खून रायगा ना जाए। लेकिन अगर जरदारी साहब गलतियां करने से बाज नहीं आएंगे तो फिर अगली दफा सिंध से भी पीपल्स पार्टी साफ हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट मोहतरम हामिद मीर ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हामिद साहब चए पियो त पीपल्स पार्टी लाइ तमामु वॾो तारीख़ी मौक़ो आहे, ज़ाहिर आहे सिंध में जेका उनखे कामयाबी आहे, पर हू पंहिंजे माज़ी जे ग़लतियुनि मां सबक़ सिखनि ऐं अहिड़े क़िस्म जी का ग़लती न कनि जंहिंसां अञा वधीक हुनखे नुक़सानु थिए, जीअं मुल्क जे ॿियनि सूबनि 3 मां हुननि जो सफ़ायो थियो आहे, ईअं अॻी इलेक्शन में शायदि सिंध मां न थिए। टाइम थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ थियूं था हाज़िर।
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे खां पोइ असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी मोहतरम कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन 2013 हो गई, लेकिन मुल्क के चारों सूबों में कहीं ना कहीं जहां जहां लोग निकले हुए रोड्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, हर बंदा अगली पार्टी के ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रहा है। आपको ये तनाजुर, आप खुद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे, माजी में आपको कभी नजर आया इस तरह से सीन? मेरे मोहतरम दोस्त, ये आपने दुरुस्त फरमाया, माजी में जितने भी हमने इंतखाबात करवाए इस कदर बद नजमी हमने कभी देखने में नहीं आई। ठीक है कि बार दफा रिटर्निंग ऑफिसरान से या किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ कोई वाक़या हो गया, लेकिन इस तरह से बैलेट पेपर की बेहरमती, बैलेट पेपर के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया गया है, लोगों को पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ नहीं मिल रहा, या पहले इस तरह जितना इलेक्शन कमीशन ने इतना शानदार इंतजाम किए थे कि लेकिन तमाम इंतजाम हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने और इलेक्शन के अमले ने उसको धर्म भ्रम कर दिया। चूंकि अमला होता है इलेक्शन कमीशन के अंडर तो नाम आता है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इस दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने या जिनकी पोलिंग स्टाफ कहना चाहिए, पोलिंग स्टाफ ने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तमाम हदायत को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, क्या वजह है? आप खुद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहे, पिछली इलेक्शंस कराए, पूरी जिंदगी आप जॉब भी वहां पे की, कि पहले जमाने में तो अगली रात को अगले दिन पता चलता था, तब तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, जराए नहीं थे। अब ये 3-3 दिन 6-6 दिन हो गए, रिजल्ट फाइनल नहीं हो रहे कई जगहों पे। ये जनाब सब मैनिपुलेटेड है। ये इन्होंने एक जानबूझकर बाज मफादात परस्त लोगों के हाथों में खेल गए हैं। मैं कहूँगा ज्यादा तो पूरे मुल्क के अंदर तो इतनी बदनजरी नहीं हुई है, लेकिन ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 10% के लगभग जो है पूरे 90% ठीक हो गई है। इसमें तो कोई शक नहीं। जिधर 70,000 पोलिंग स्टेशन थे, 2,80,000 पोलिंग बूथ भी थे, तो तकरीबन 8-9 लाख का पोलिंग स्टाफ भी था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए चंद जगहों पर, जिसमें मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 10% के लगभग जो था वो इन्होंने सही इंतजाम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे मीडिया ने एक इस कौम के साथ एक सही इंसाफ नहीं किया। मीडिया ने कभी अंदरूने सिंध का नहीं दिखाया कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने बलोचिस्तान के साथ क्या बीती है, वहां की अवाम के साथ, वोटर के साथ, उसका कभी जिक्र नहीं किया। ठीक है कि वहां थ्रेट था, बकायदा थ्रेट थे, लेकिन इस थ्रेट के बावजूद कम से कम दिखाना तो चाहिए था ना कि बलोचिस्तान के वोटर किसके रहम करम पे छोड़ दिए गए हैं। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए हमें ये अंदाजा हुआ है कि ये एक बकायदा मैच फिक्स था, और ये मैच फिक्स ज्यादा नहीं था, चंद जगहों पर, जिनकी वजह से हमारे पोलिंग स्टाफ और लोग बेचैन नजर आ रहे हैं और जगह जगह अफसोस का इज़हार कर। अच्छा कंवर साहब, उसके सोल्यूशन के तौर पे आज ये सुनने में आया कि वजीर आजम ने नादरा चेयरमैन को हिदायत की और 9 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वो कह रहे कि थंब इम्प्रेशन के थ्रू, वो जो अंगूठे का निशान था इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट पे ऊपर और जो वहां पे हुआ है, तो आपके जो नादरा के पास डेटाबेस है, आप खुद इलेक्शन कमीशन हेड करते रहे, आपको लग रहा है कि इस तरह से ये मसला सॉल्व हो जाएगा? जनाब, पहली बात यह है कि मोहतरम हमारे निगरान वजीर आजम ने आज तो अच्छा कदम उठाया है कि चूंकि नादरा ने ये कहा था कि जनाब आप हम जो भी वो शिकायत लेके आएगा उससे हम 15 रुपए फी वोटर के हिसाब से फीस चार्ज करेंगे, तो कम से कम ये तो रिलीफ मिल गया हमारी सियासी उन पार्टियों को जो इलेक्शन में अपना इंसाफ चाहती हैं, या वो चाहती हैं कि पता चले कि हमारे अंगूठों का इस्तेमाल गलत हुआ कि सही हुआ। ये तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अभी ये मसला हल नहीं हुआ। इसलिए हल नहीं हुआ है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने दुनिया की तारीख का एक अनोखा तजर्बा किया है। मेरे बहुत सारे मेरे मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा कि रिटायर्ड सेक्शन जजों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह बनाया कर इन्होंने एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल जो है एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया है। अब ये रिटायर्ड जज है, 4-6 महीने के लिए आए हैं, हाई पेड है, 3-4 लाख रुपए की तनख्वाह तकरीबन होगी इनकी भी। अब वो 6 महीने के लिए आए हैं, इसको वो फिर आगे 1 साल तक को लेके जाएंगे। कभी रिटायर्ड जजों से भी दुनिया में फैसले हुए हैं। वो तो होता है कि एक कमीशन बना दिया 6 दिन के लिए, महीने के लिए, जिसमें अहमदाबाद कमीशन बना था, ठीक है, रिपोर्ट पेश कर दी। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, कहना आप ये चाह रहे हैं कि वो जो इस दफा अदलिया का भी तो ज्यादा पलड़ा भारी था, और ऐसे लग रहा था कि आरओज डीआरओज की सबकत थी, जो जिले के अंदर इलेक्शन कमीशन का पूरा का अमला था और बाकी जो कोऑर्डिनेटिंग सारे इदारे थे, तो वो अदलिया का एक तरह से बिल्कुल क्या कहते हैं कि अपर हैंड था सारे मामले के ऊपर। नहीं, अपर हैंड तो हमेशा ही रहा है, क्योंकि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको इस बात का पूरा पूरा इल्म है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से काम करता है। और ये जो
वो तो 1988 से लेकर या 2013 तक वो अदलिया के अफीसरान रहे हैं। लेकिन इस दफा अदलिया के अफीसरान ने, सब मैं नहीं कहता, सब अपनी जगह पर बड़े मोहतरम है, चंद जगहों पर जहां पूरे मुल्क में बेचैनी पैदा हो गई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हदायत पर अमल नहीं किया। रिटर्निंग अफीसरान ने इलेक्शन कमीशन के हकामात को नजरअंदाज किया, सब ने नहीं किया, मैं अदब से कहूंगा चंद जगहों पर, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान भर में बेचैनी पैदा हो गई। और मखसूस नशिस्तें उन्होंने तय कर ली कि या हमने मखसूस नशिस्तों को लोगों को कामयाब करना है, या एक पार्टी को इतनी मेजॉरिटी दिलानी है ताकि वो आसानी से हुकूमत बना सके। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये जो आप वाली बात के तनाजुर में जरदारी साहब ने कल लाहौर के अंदर यही बात कही है कि मेरे पास अगर ये पंजाब वाले आरोज होते तो रिजल्ट हम उस तरह से बनाते, तो एक लिहाज से उसकी बात तो फिर ठीक लग रही है। जरदारी साहब तो अपने गोशे नशीन हो गए, वो 5 साल तक जो है ये करप्ट सिस्टम को बचा नहीं सके। उनके दोनों वज़ीर आज़म इंतहाई करप्ट थे, उनकी तो करप्शन को रोक नहीं सके। अब वो रिटर्निंग अफीसरान का नाम ले रहे हैं, वो बात दुरुस्त नहीं है। मैं वो बात चंद जगहों पर ऐसा हुआ है, सब पूरे पाकिस्तान में 475 रिटर्निंग ऑफिसरों में से किसी ने 10-15 रिटर्निंग ऑफिसरों से काम कर दिया होगा, सब ने ऐसा काम नहीं किया। ये तो ज़ाहिर है वो एक सियासी स्टेटमेंट जारी कर दी। मैं तमाम अफीसरान के बारे में बात नहीं करता, ये चंद जगहों पर उन्होंने किया है और ये हमारी सियासी पार्टियों की ही गलती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये सिस्टम का फला था या वो उनकी इनफरादी वो आरोज की कोई एफर्ट थी, या वो हाईजेक हो गए? अगर सिस्टम का फला है तो आप खुद हेड करते रहे इलेक्शन कमीशन, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है आइंदा वाली इलेक्शन? सिस्टम का फला भी है, सिस्टम में भी काफी कमजोरियां हैं। हमने एज ए इलेक्टोरल रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के हमने बड़ी तजावीज भी दी थी। हमने ही तजवीज नहीं दी थी कि आपके इलेक्शन डिस्प्यूट हल करने के लिए रिटायर्ड जजों को अपॉइंट किया जाए। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है वो सिटिंग जज है हाई कोर्ट, उनका अपना वकार होता है, मुकाम होता है, उन्हें आगे तरक्कियां लेनी होती है, वो अपने आप पर कोई इल्जाम लगाना पसंद नहीं करते। तो उनको आप ड्यूटी जैसे पहले देते रहे, इस तरह आप ये कह रहे कि उनको सिविल कोर्ट के सिविल मुकदमा से 4 महीने के लिए आप अलहदा कर दें और वो इलेक्शन डिस्प्यूट के मसले हल करें। इसकी बजाय उन्होंने रिटायर्ड जज ले लिए, और रिटायर्ड जजों का तो तस्वर ही गलत है। रिटायर्ड जजों ने क्या काम करना है? वो तो कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक है, 4 महीने के बाद अपना बक्सा बंद करके घर चले जाएंगे। वो जाने सुप्रीम कोर्ट जाने, हाई कोर्ट जाने, और बर्डन पड़ जाएगा हमारी हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर उनके फैसलों के खिलाफ। तो ये सिस्टम तो गलत हो गया। ये मामला हमारी सियासी पार्टियों का काम था कि जब वो रिटायर्ड जजों को अपना अमेंडमेंट के तहत जब इलेक्शन ला रहे थे, उसको तो चाहिए था कि रिटायर्ड जज ना हो, लेकिन आंखें बंद की होती, उसको तो बड़े तमाम सियासी पार्टियां हमारे। अच्छा सर, आपकी अपनी असेसमेंट और अंदाजा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सरकारी नतायज को बिल्कुल डिक्लेयर करने में कब तक कामयाब होगी? अगले कितने दिन लगेंगे और मजीद 2-4? बात यह है कि नहीं, सरकारी तो हो गया, ये ज्यादा 25 तारीख तक कर देंगे, 25 तारीख तक बाउंड है ये, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जारी करना होता है। ये तो आइन में लिखा हुआ है, यानी 25 मई को ये अपना हातमी नोटिफिकेशन जारी करने का मजाज है, और क्योंकि 14 दिन के अंदर करना होता है, वो तो कर देंगे 25 तारीख को। बाकी फिर इलेक्शन कमीशन में जो मामला खत्म, फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो अब केस लड़ते हैं, या फिर इलेक्शन डिस्प्यूट में जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, वो भी चाहते हैं। इन्होंने कहा था 4 महीने हम कर देंगे, जहाँ इलेक्शन कमीशन के दावे कभी इतने कामयाब नहीं हुए, ये दावा भी इतना कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे तो, कि 4 महीने में ये इलेक्शन डिस्प्यूट तय कर देंगे। तमाम नादरा में अंगूठे जाएंगे, चेकिंग होगी, तो नादरा भी कम से कम 6 माह लेगा। मामूली काम तो नहीं है कि एक अंगूठा देखना है। और सबसे बड़ी अहम बात यह कि एक और भी बहुत बड़ा स्कंडल आने वाला है। वो स्कंडल ये आएगा कि नादरा ने स्पेशल स्याही दी थी इनको अंगूठा लगा, ताकि उस अंगूठे से पता चल जाए। और पता नहीं वो उन्होंने वो जो स्याही का पैर था वो उन्होंने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। ये तो बड़ा, ये कंवर दिलशाद साहब बड़ा तजाद आएगा कि वो आपने किस तरह से थंब इम्प्रेशन वहां पे दी, नादरा में आपका कौन सा था। इससे तो बहुत बड़ा एक मुगालता और बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी मुल्क के अंदर। बहुत बड़ी कंफ्यूजन। ये चलता रहेगा इसी तरह, पास होते रहेंगे 2-4 साल के बाद, इसी तरह चलता रहेगा। लोग भूल भाल जाएंगे, नई गवर्नमेंट में पड़ जाएंगे, नई गवर्नमेंट के अपने मसाइल बहुत हैं, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा मामला। ये सब बस ऐसे ही लोगों को मुतमईन करने के बातें होती हैं। चले सर, आखिरी बात ये कि आपका तज्ज़िया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन को 2013 को देखें तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी मेजर, अगर 1, 2, 3 चीजें आप बयान करके बताएं हमारे नाज़रीन को, तो सबसे बड़ी 3 प्रोमिनेंट चीजें क्या थी इलेक्शन 2013 की? मेरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे जिन रिटर्निंग अफीसरान ने
अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम रहे, उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजें कि ये जनाब सर्विस के लायक नहीं है, ताकि उनको सर्विस से बरतरफ किया जाए। एक बात तो सबसे बड़ी। और जहां जहां इसी तरीके से जहां जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना रिजल्ट मुहैया नहीं किया, थंब ऑपरेशन नहीं लगवाए, बैलेट पेपर पर रिजेक्ट ज्यादा हो गए हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पर 1 या 2% ज्यादा बैलेट पेपर के जब आ रहा है वो रिजेक्ट साबित होते हैं, मोहर नहीं लगी, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के पूरे अमले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अब आइंदा बाई इलेक्शन भी आने हैं, आइंदा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी आने हैं, तो ताकि इबरत हो जाए। और जिन जिन पोलिंग स्टेशन में किसी पार्टी ने बदतमीजी की है, पोलिंग स्टेशन को मारा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तंग किया है, तशद्दुद किया है, उस पॉलिटिकल पार्टी के को बकायदा उस हेड को बुलाकर उसको वार्निंग दी जाए, और हो सके तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, तादीबी कार्रवाई की जाए कि आपके फलां आदमी ने, फलां एमएलए ने, फलां एमपी ने ये हरकत की है, और उसको सजा दी जाए। तो अगर वो एमएलए बन गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, एमपी बन गया तो डिस्क्वालीफाई कर दें कि आपने हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर में हाथ उठाया। ये सब चीजें करेंगे तो आइंदा एतमाद भी पैदा होगा। अब जो कौम निकली थी वोट कास्ट करने के लिए, उन्हें भी एतमाद पैदा हो जाएगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। अगर नहीं करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में तो पूरा फसाद ही हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी सिविल वार। तो वहाँ पोलिंग स्टेशन में कब्जा किया और अपनी मर्जी के साथ ले घर भाग जाएंगे, या घरों में पोलिंग शुरू कर देंगे, वहाँ जाएंगे नहीं पोलिंग स्टेशन। तो ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी, पूरा एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे चारों जज बड़े इतनी उम्र गुजार चुके नहीं, आप कंवर दिलशाद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो आरओज के ऊपर एक्शन होना चाहिए, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए, रिलेवेंट जहां जहां रेगुलरिटीज हुई हैं सब जगह पर जहां जहां ज्यादा शिकायतें, और आखिरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां वो साबित होता है उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलें, आपका बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, तहां साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहतरम कंवर दिलशाद साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। कंवर दिलशाद साहब जी तमामु वॾी गहरी नज़र रही आहे, पूरी ज़िंदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्व कयो अथऊं ऐं ज़ाहिर तमामु अहम तरीन उहिदे ते रहिया, हिन वक़्तु रिटायर्ड आहिनि, पर हुननि जो तजियो, हुननि जो जेको असेसमेंट आहे, हुन जो जेको तबसरो आहे उहो इंतहाई इंपॉर्टेंट आहे। हू चवनि पिया त हिन इलेक्शन जे अंदरि सभ खां वॾे वॾी जेका आहे रेगुलेटरी उहा आहे त आरओज़ ऐं डीआरओज़ उहो बिल्कुलु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे चवण बिना, उहो त अमल असां ॾिठोसीं त 62-63 वारे सॼी जेका स्क्रूटनी पे उमेदवारनि जी थी त केरु अमीन आहे, केरु सादिक आहे, जेके तादियूं ऐं जेके मसइला ऐं जेके पेचीदगियूं ऐं मीडिया जे अंदरि हाईलाइट थियूं, माण्हुनि शिकायतूं कयूं ऐं बाद में पोइ कोर्ट, हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट ते रेक्टिफिकेशन हिकिड़े हथ ताईं थी इंपॉर्टेंट हुई। ॿी जेका हू चवनि पिया जेके 11 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आहिनि ऐं ज़ाहिर पोलिंग स्टेशन लेवल ते जेके इरेगुलरिटीज़ थियूं आहिनि, ज़ाहिर उहे वयूं आहिनि, हर माण्हू शिकायतूं करे पियो रोडनि ते, अरस्तनि ते, ऐं ज़ाहिर हाणे कोर्टनि ट्रिब्यूनल्स खां पोइ थींदो, कोर्ट जे अंदरि ईंदो, हाई कोर्ट में, ऐं कुझु मामला सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदा। त उन्हनि समूरनि खे फिक्स करणु घुरिजे ऐं अहिड़ा समूरा माण्हू रुगो ॿाहिरियां माण्हू न, पॉलिटिशियन न, ऐं जिन ते इल्ज़ाम अचे पियो उहे न, पर जेको पंहिंजो अमलो आहे, आरओज़ डीआरओज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खां वठी जेके रिलेवेंट अमलदार रहिया आहिनि, उन्हनि ते बि चार्ज फिक्स थियणु घुरिजे ऐं ज़ाहिर उन्हनि ते बि सज़ा अचणु घुरिजे। ऐं ज़ाहिर इन तरह ई हिकिड़ी बहितर जेका आहे इलेक्शन कमीशन पंहिंजी रवायत रखी सघे थी ऐं न्यूट्रल इलेक्शन कंडक्ट करण वारो जेको तासुर जेको हुन जे बारे में ॾिनो पियो वियो ऐं जेको फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जे बारे में हिकिड़ी इंपॉर्टेंट राय हुई त शायदि उहो करे वेंदो, त हू शायदि अॻिते वञी ईंदड़ वक़्तनि में इन ॻाल्हि में कामयाबु थी वञे त वाकई हुन जेके जेके शिकायतूं आयूं उन्हनि जो पूरे मुल्क जे अंदरि अज़ालो कयो ऐं हिकिड़े राह हमवार कई जंहिंजे तहत जेका मुल्क जी ईंदड़ इलेक्शन हूंदी 2018 जे अंदरि उहा फ्री फेयर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट थी सघंदी। टाइम थियो ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ थियो हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे खां पोइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया मुल्क जी नामियारी एनालिस्ट ऐं एंकर पर्सन मोहतरमा नसीम ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहिबा, रायगढ़ में आज इजलास हुआ है, मियाँ साहब ने जो मुआशी माहिरीन थे और अपनी टीम उसको वहाँ पे बुलाया, बिजली और पानी के जो वजीर हैं केयर टेकर वो भी वहाँ पे गए। आपको लग नहीं रहा कि इस वक्त जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की और मियाँ साहब थोड़ा इंतज़ार करते जब उसकी हुकूमत फार्मली आ जाती, उसके बाद ये सारे मामला करते? नहीं, मेरा ख्याल है जी जो भी मियाँ साहब होते या जिसकी भी हुकूमत बनने वाली होती, इन हालात में
जिनमें के मुल्क को बेइंतहा संगीन मसाइल पेश है, और इसमें तो कुछ शक नहीं रहा ना कि हुकूमत मियां साहब की बनेगी। अगर ये आप सिचुएशन होती कि जहाँ के एक मखलूक हुकूमत बनती है, एक आप कोलिशन बना रहे होते और साथ साथ आप इस तरह का कर रहे होते कि भाई आप ये इंप्रेशन दे रहे होते कि आप जीत गए हैं, तो वो फिर मैं कहती वो 2 नंबर पॉलिटिक्स है। बट यहाँ तो बड़ी क्लियर है कि मियां साहब ही की हुकूमत बनेगी सेंटर में, और आप जानते हैं कि सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में कितने संगीन बहरान का सामना है। 2 संगीन जी और दूसरा जो दहशतगर्दी है। अच्छा, तो इस तनाजुर में नसीम साहिबा, इस तनाजुर में लग नहीं रहा आपको कि वफाकी हुकूमत जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल गायब सी हो गई है, पता नहीं, उसका पता ही नहीं चल रहा? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात तो यही है कि केयरटेकर गवर्नमेंट को कोई मेजर इस वक्त डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, और अब तो बात करें भाई हफ्ते 10 दिनों की, जबकि नई हुकूमत आ जाएगी। इस सूरत में आप अगर कोई तवक्को रख रहे हैं कि कोई बड़े फैसले या कोई बड़ी जो मसाइल हैं उन पर ये केयरटेकर हुकूमत कोई काम करे या कोई फैसले करे, तो मेरा ख्याल है वो ऐन गलत होगा और आइन के खिलाफ होगा। तो केयरटेकर गवर्नमेंट को तो इस वक्त अपना बिस्तर बोरिया लपेटने की तैयारी करनी चाहिए और घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा नसीम साहब, एक और मसला, कल इंडियन मीडिया से खबरें आई कि वहाँ के जो बिजनेसमैन है अंबानी साहब, उसने कहा है, वहाँ पे एक पॉलिटिशियन ने डिस्क्लोजर दी है कि जब सन 2000 के अंदर बिल क्लिंटन अमेरिकन सदर आए थे इंडिया में, तो उन्होंने उसको प्ली किया था कि मियाँ साहब की ज़िंदगी के लिए वो जनरल मुशर्रफ से पाकिस्तान में बात करे, और फिर लोगों ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया ने देखा कि मियाँ साहब को ज़ाहिर इंटरनेशनल फोर्सेस की इंटरवेंशन के बाद पाकिस्तान से जाने दिया गया। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त इस तनाज़ुर में, इस वक्त जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ रही है, इस तरह का कोई डिस्क्लोजर और बयान मियाँ साहब की जो अहमियत और हैसियत है उसके ऊपर कोई नुकसान देगा? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं। ये जहां तक बैरूनी ममालिक का ताल्लुक है, पाकिस्तान की सियासत में जब ये आमरीत के दौर होते हैं और जब जैसे हमारे एक बड़े मेरा ख्याल है बहुत ही एक अब मतलब मेजर लीडर आपके लीडर और बड़े एक ब्रिलियंट लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी की सजा दी गई एक आमिर की तरफ से, और फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आमिर का साथ दिया, उस वक्त भी आप जानते हैं कि बाहर की जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बन नहीं पाया और उनको इलीगली इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में यही इंदिया और अंदेशा उन्होंने जाहिर किया था अंबानी साहब ने, जो वहां पे बिल क्लिंटन को उन्होंने कन्वे किया था। जी, मेरा ख्याल है उस देखिए, अब जनरल मुशर्रफ के दौर में फांसी तो नहीं होनी थी, बट इसमें 2 राय है कि भाई मियां साहब को रहना चाहिए था, जानना चाहिए था, वो मुख्तलिफ चीजें। मेरा ख्याल ये है कि बात अब आगे निकल गई, अब हमें फोकस करना है कि मियां साहब जो अपनी हुकूमत है वो किस तरह चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पूरे मुल्क में इस वक्त मसाइल ऐसे हैं कि फोकस अब होना है कि मियां साहब जीत तो गए हैं, लेकिन हुकूमत कैसी बनाएंगे और लोगों के मसाइल का किस तरीके से हल करेंगे। अच्छा नसीम साहब, लाहौर में प्रेसिडेंट जरदारी ने 2 दिन गुजारे हैं, वहाँ पे उसने कोशिश की थी इमरान खान से, रिपोर्ट्स आ रही कि मिलने की, खान साहब ने कोई माजरत की, आज पीपल्स पार्टी का वफद गया है। इससे पहले 2 महीना पहले भी मियाँ साहब की जो कि भाई की डेथ हुई थी, जरदारी साहब जाना चाह रहे थे, उस वक्त भी उसको माजरत शरीफ फैमिली की तरफ से आई थी। आप नहीं समझ रहे कि आसिफ अली जरदारी के लिए पर्सनल लेवल पे बड़े से जो रास्ते हैं वो बंद होते जा रहे हैं और सितंबर से पहले शायद उसका कोई एग्जिट हो जाए ऐवान सदर से? मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर से पहले कोई एग्जिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। अलबत्ता ये जरदारी सब खुद ही तय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, आपको मालूम है जब शहबाज शरीफ साहब भी गए तो उस वक्त तो मीडिया में खबरें थी कि वो नहीं मिले, जिसकी वजह से नहीं मिल पाए। तो ये जरदारी साहब के हवाले से जो ये जो इलेक्टेड पार्टीज हैं उनका जो रवैया है, जो वो समझते हैं उनको, और जो वो तो सब आम फहम बात है, उसमें तो कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं। सवाल ये है कि जरदारी साहब अपना
जो वक्त है वो मुकम्मल करेंगे या वो पहले रिजाइन कर देंगे, वो तो फैसला खुद ही करेंगे। मेरा ख्याल है कि नसीम उनका साहब कोई आप नहीं इरादा नहीं रिजाइन समझती, करने का। नसीम साहब आप नहीं समझती कि लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है, वो शायद प्ले करते करते इतना मतलब उसकी कोई उसकी अल्फाज में और उसकी बात में इतनी कोई सकत नहीं रही कि पॉलिटिकल लीडर्स उसको सीरियस लें? देखिए, मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कोलिशन की मखलूत हुकूमत की जो एक सियासत की और 5 साल मुकम्मल किए, उस पर सबने कहा कि जी ये बहुत ही शातिर, बहुत तेज ये सियासतदान है। लेकिन पाकिस्तान की रिवायती सियासत से शायद एक हम कदम आगे बढ़ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ गए हैं। तो लोगों ने जिस तरह से वोट है, उस वोट के बाद प्रेसिडेंट जरदारी की जो एक जाहिर है जो कुव्वत है सियासी, जो कि क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के हेड रहे हैं इस वजह से थी, वो बहुत कदरे कम हो गई है। और प्रेसिडेंट भी आप जानते हैं 18वीं तरमीम के बाद उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी भी उतनी नहीं ताकत और उतनी अथॉरिटी नहीं है। तो यकीनन ये जो प्रेसिडेंट है ये ही इज अ वेरी वीकेंड प्रेसिडेंट। चले, आपका बहुत शुक्रिया नसीम साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का। नाज़रीन, तहां अॼु के प्रोग्राम के अंदर मोहतरम हामिद मीर साहब, मोहतरमा नसीम ज़हरा और कंवर दिलशाद साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। असीं टिनि अहम इशूज़ ते ॻाल्हायोसीं। जेको मियां साहब रायवंड में पंहिंजे मुआशी टीम सां इजलास कयो आहे त मुल्क के अंदर जेको ही बहरान पैदा थी वियो आहे बिजलीअ जो ऐं लोड शेडिंग ऐं मथां गर्मी जो अज़ाब 50 सेंटीग्रेड सिंध ऐं बलूचिस्तान ऐं कुझु पंजाब हिस्सनि में टेम्परेचर क्रॉस थियो आहे, उनखे कीअं मीट कजे, हिन चैलेंज खे कीअं मुंहुं ॾिजे। ऐं ॿियो जेको ज़रदारी साहब लाहौर में जोड़ तोड़ कई, मियां साहब सां मिलण जी कोशिश हिन दफ़े न कई, छो जो पोइ दफ़े तजुर्बो को सुठो कोन हो। इमरान साहब सां मिलण जी कोशिश कई ऐं उहा नाकाम वई। ज़रा टेलीफोन ते ॿिन्ही धुरनि सां पंहिंजूं जेके जज़्बात आहिनि, पंहिंजूं जेके फीलिंग्स हुयूं ऐं मुबारकबाद ॿिन्ही सां शेयर कयूं। ऐं अॼु इस्लामाबाद अचनि पिया ऐं जेका मोरवर इस्लामाबाद जे अंदरि हिकिड़ी जेको सॼे मुल्क में धांधलनि जे इल्ज़ामनि खां पोइ समूरियूं नज़रूं नादरा ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ॾेयूं, उते अॼु वज़ीर आज़म ऑर्डर कयो आहे नादरा खे ऐं 9 करोड़ रुपया रिलीज़ बि कया अथऊं। जंहिं तरह हू चवनि पिया जेको थंब इम्प्रेशन अंगूठे जो निशान आहे उहो जेको हर माण्हूअ जे हर वोटर जे शनाख्ती कार्ड ते निशान आहे ऐं जेको वोटर लिस्टुनि ते जेको थंब इम्प्रेशन या अंगूठे जो निशान छॾियो वियो, उन्हनि जी वेरिफिकेशन ऐं टैली कजे। अहिड़नि हल्कनि में, अहिड़नि जाइनि ते जिते उम्मीदवार राज़ी कोन पिया थियनि, एहतिजाज कनि पिया ऐं पूरे जो पूरे इलेक्शन ऐं पोलिंग वारे प्रोसेस ते आङुरियूं हुजनि पियूं ऐं हिकिड़ो सवाल निशान बणिजी वियो आहे। त ज़ाहिर आहे ईंदड़ ॾींहंनि में अहम फ़ैसिला थींदा ऐं सूरत हाल पेचीदा थिए पई। सभ खां जेको लोड शेडिंग वारो मसइलो आहे, अलाह करे मां का जान छुटे ऐं को इमीडिएट सॉल्यूशन अचे। हिकिड़ी इतलाह अचे पियो त मियां साहब खे मुआशी माहिरनि इहो सजेस्ट कयो आहे त 500 अरब जेके सर्कुलर डेट जो पैसो आहे उहो रिलीज़ कजे ऐं ॾिजे जेके पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ आहिनि, ॿिया जेके इदारा आहिनि, ताकी उहो जेके असांजी 6 खां 8 हज़ार कैपेसिटी आहे बिजली ठाहिण जी, उहा जेका बंदि पई आहे उहा फिल फोर हलाए सघिजे ऐं हिन चैलेंज खे, हिन जेको अज़ाब आहे बिजलीअ जो ऐं लोड शेडिंग जो, उनखे मुंहुं ॾेई सघिजे। ज़ाहिर इहो त हाणे मियां साहब जी टीम फॉर्म कंदी, कहिड़ी पॉलिसी कनि पिया। जेके नसीम ज़हरा साहिब बि चयो त ज़ाहिर हू कहिड़े तरह सां अचनि पिया, कीअं गवर्नमेंट पिया कनि ऐं ज़ाहिर सॼे मुल्क जी दुनिया जी नज़र हूंदियूं। सुभाणे हाज़िर थींदासीं असीं साॻे टाइम ते ॿियनि महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं जो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।